दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत में ही क्यों जन्मे थे ये सभी देवी देवता? क्या है इसके पीछे का रहस्य? चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारत को हिंदू देवी देवताओं की जन्मभूमि कहा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में किसी न किसी देवी या देवताओं के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, जिन्होंने अवतार लेने के लिए मथुरा की धरती को चुना। दूसरी ओर भगवान राम ने अवतार लेने के लिए अयोध्या नगरी को चुना। लेकिन सभी देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ, ये प्रश्न सोचने पर मजबूर कर देता है। हिंदू देवी देवताओं का जन्म समझने के लिए सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की आवश्यकता है। भारत के प्राचीन इतिहास का उल्लेख हमारे कई पुराणों ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। हजारों साल पहले भारत अलग था। आज से पहले भारत का भूमि भाग काफ़ी वास्तविक था और प्राचीन काल में इस भूमि को जापदूप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराणों में उल्लेख है कि मध्य क्षेत्र में जामदीप का फैलाव उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र के अपेक्षा में ज़्यादा था। इन क्षेत्रों को मेरु वर्ष और इलावर्त के नाम से भी जाना जाता है। इलावर्त पहले चक्रवाती सम्राट कुचवत माँ का नाम था। इसके माध्यम में पहाड़ों के राज सुनहरे मेरु पर्वत के शिखर पर भगजवा ब्राह्मण का विशाल सागर था, जिससे ब्राह्मण पुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण पुरी के अलावा 8 और नगर हैं, जो कि इंद्र और अन्य दूत दूसरे देवी देवताओं के थे। त्रेता युग से एक मग से जुड़ा हुआ कहा जाता है, जिसका उल्लेख है कि भगवान राम काल के हजारों वर्ष पहले श्यामभू के और पौत्र परिवर्तक के पुत्र के ने भारतवर्ष को भाष्य था। पहले ऐसे किसी और नाम से जाना जाता था। कई लोगों को यह भी लगता है कि भारत नाम श्री भगवान के भाई भरत के नाम पर पड़ा। हिंदू धर्म ग्रंथों में भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग कहानियां जुड़ी हैं। वायु पुराण में उल्लेख है कि नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से एक पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम केशव था। माना जाता है कि रेशव के पुत्र भारत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक और मत है कि गुरु वर्ष के राजा दृष्टियंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारा देश का नाम पड़ा। पहले भारत का नाम भूगोल ही क्षेत्र के ज्यादा कारण ऐसे अखंड भारत भी कहा जाता है। ऐसे अरवा व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध था। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां हिंदू धर्म देखने को मिलते हैं। इन देशों में सनातन रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ किया जाता है। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मा विष्णु और महेश को समृद्धि ब्राह्मण मंदिर सबसे विशाल और सबसे आकर्षित प्राचीन मंदिर है। तृतीय देवों के इस मंदिर में तृतीय देवों के साथ साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं। वहीं ब्राह्मण मंदिर को यूक्रेन द्वारा विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया गया है। थाईलैंड पर भी हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जहाँ के लोग अपने राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रपति गरुड़ है। बाली और जावा में भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। बाली के तमान से सरस्वती मंदिर और जावा में सिंह श्रेष्ठ मंदिर भी मौजूद है। मैक्सिको शब्द के उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा के महर्षित शब्द से हुई है। इस बार मैक्सिको में खुदाई के दौरान देवी लक्ष्मी और गणेश की प्राचीन मूर्तियां भी मिली। वहीं विदेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और यहाँ मिलने वाली मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म भी दूर दूर तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखंड भारत कितना बड़ा था। तो ऐसे में भारत में ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि भारत में सभी देवी देवताओं का जन्म क्यों हुआ ये मालूम चल गया होगा। तो क्या आपको इस विषय में कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को लगातार पढ़ने और जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिस तरह से राजा सबसे अच्छे कलाकार को पुरस्कृत करता है, उसी तरह जो आदमी सनातन धर्म के सबसे ज़्यादा नियम मानता था, उसको भगवान का दर्जा दिया जाता था। इसी कारण सारे देवी देवता, सारे भगवान हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। भारतवर्ष कर्म प्रधान देश है। इस पवित्र भूमि में जन्म लेना गर्व की बात है। देवता भी यही कामना करते हैं कि उन्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़े तो वे भारत भूमि में ही जन्म लें। ब्रह्मा सृष्टि के हिंदू देवता हैं। उन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है। वे ब्रह्मांड के मूल निर्माता थे। अपने ऊंचे पद के कारण ब्रह्मा शायद ही कभी उन सुरमय मिथंकों में दिखाई देते हैं जिनमें देवता मानव रूप और चरित्र धारण करते हैं। अधिकांश हिंदू सर्वोच्च ईश्वर के विश्वास करते हैं। प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्मा का अंश और अभिव्यक्ति है। हालांकि ब्रह्मांड के गुणों और शक्तियों को देवताओं की एक विशाल विविधता द्वारा दर्शाया जा सकता है जो सभी ब्राह्मण से उत्पन्न होते हैं। केरल को हमेशा भगवान का अपना देश कहा जाता है। इस शब्द की एक पौराणिक मान्यता है जिसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने अपने अनुवासियों के शांतिपूर्वक रहने के लिए भूमि विकसित करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी विशाल समुद्र में फेंक दी थी और इस तरह ईश्वर से ही केरल राज्य का जन्म हुआ। ब्रह्मांड वेदों में पाई जाने वाली एक प्रमुख अवधारणा है जो प्रारंभिक उपनिषदों में इसकी व्यापक चर्चा की गई है। वेदों में ब्रह्मा को ब्रह्मांडीय सिद्धांत के रूप में दर्शाया गया है। उपनिषदों में इसे सत्य चित आनंद और अपवर्णनीय स्थायी उच्चम वास्तविकता के रूप में वर्णित किया गया है। परमेश्वर वह सर्वोच्च पारलौकिक शक्ति है जिसे इस संसार का सृष्टा और शासक माना जाता है। हिंदी में परमेश्वर को भगवान, परमात्मा या परमेश्वर भी कहते हैं। अधिकतर धर्मों में परमेश्वर की परिकल्पना ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ी हुई है। सनातन परंपरा को मानने वाले के घर में कम से कम 5 देवी देवता यानी भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान सूर्य एवं भगवान विष्णु की पूजा अवश्य होनी चाहिए। इन्हें भगवान सूर्य की 7, भगवान विष्णु की 4, गणपति की 3, दुर्गा जी की 1 परिक्रमा और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा देवता कौन है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में देवी देवता वास नहीं करते, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कलयुग के देवता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जो भक्त हनुमान जी की आराधना करता है उसे किसी तरह कोई परेशानी नहीं होती। हनुमान जी अपने भक्तों को हर संकट में हर लेते हैं। आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में 786 का मतलब क्या होता है। सनातन धर्म के मुताबिक 786 का मतलब ओम होता है। राफेल पताई अपनी पुस्तक द जीविश माइंड में बताते हैं तंत्र और गुलामी की दास्ता के बीच यह संसार रहता है। पवित्र कुरान की सभी अरब प्रतियों पर अंकित रहस्यमय अंक 786 है। अरबी विद्वान ने परमात्मा के रूप में इस विशेष अंक का चुनाव निर्धारित कर इसे ईश्वर का समान दर्जा दिया है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सभी देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया? क्यों किसी भी देवी देवताओं को भारत के बाहर कोई नहीं जानता? जम्बू द्वीप के अतिरिक्त सभी स्थान निर्जन थे। मांसपेशियों को लोग जाकर बसे। यहीं से अमेरिका, अरब इत्यादि स्थानों पर बंदर और जाहिल तब आदमी बनने की तैयारी कर रहे थे। जम्बू द्वीप पूरे विश्व की सभ्यता सबसे पुरानी है। जितने भी देवी देवताओं की सवरियां हैं उनमें सिर्फ वही जानवर क्यों हैं जो कि भारत में ही पाए जाते हैं? ऐसे जानवर क्यों नहीं है जो सिर्फ कुछ ही देशों में पाए जाते हैं, जैसे कि कंगारू, जिराफ आदि? उत्तर: पशुओं की उपयोगिता बताने के लिए जिराफ, कंगारू तो डार्विन के सिद्धांत से बने। आज भी ईस्ट वेस्ट देवी हैं। भगवान शिव का कोई कुल गोत्र नहीं है, जबकि उनका रुद्र व अंजनी के हर हनुमान जी के रूप में हुआ। वेद अनुसार वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार थी कि जन्म अनुसार जैसी आपकी उपलब्धि समझती है। शास्त्रों और शास्त्रों के विद्या लेने के मनुष्य ब्राह्मण या क्षत्रिय ही कहलाएगा। ईश्वर जब अतिरिक्त होता है तो उन्हें
भी अपने बनाए यम नियम और भौतिक सिद्धांतों का पालन करना होता है। और यही कारण है कि श्री राम और श्री कृष्ण को भी माँ के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ा था, अन्यथा परब्रह्म के लिए यह असंभव है कि वह किसी कार्य को करने के लिए जन्म बाध्य हो। यह बात शायद तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाए। पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं का दिनचर्या का वर्णन, जैसे कि कब पार्वती ने चंदन से स्नान लिया, कब गणेश ने के लिए लड्डू बनाए, गणेश ने कैसे लड्डू खाए आदि। लेकिन जैसे ही ग्रंथों की प्रकृति खत्म हो जाती है, भगवानों की दिनचर्या भी खत्म। तो क्या बाद में सभी देवी देवताओं का देहांत हो गया? अब वो कहाँ हैं? उनकी औलादें कहाँ हैं? ऐसे प्रश्न आपके मन में जरूर उठते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके उत्तर क्या है। ब्रह्मा जी 100 वर्ष के जीवन काल से संतुष्ट हैं। हमारी आयु अल्प है। यहाँ ब्रह्मा के 100 वर्ष मनुष्य के सेलेस्टियल 100 वर्षों से अलग है। अगर तुमने भी कभी साइंस पढ़ी होगी तो तुम्हें क्वांटम फिजिक्स में टाइम डायलेशन थ्योरी पढ़ी होगी, जिसे खुद आइंस्टाइन ने भी माना है। पुराणों के अनुसार और शास्त्रों में ऐसे उनके उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें स्पष्ट होता है कि मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के कुल पलों के बराबर और देवताओं के कई वर्ष ब्रह्मा के कुछ पलों के बराबर है। श्री कृष्ण के सखाओं का इंद्र द्वार अपहरण कर देवलोक भेजना और उस दौरान पृथ्वी के कोई वर्ष जितना इसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।